रणथंभौर और दिल्ली सुल्तान के बीच संबंध। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच युद्ध होता है और इस तरह से जो अजमेर है उस पर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान का अधिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को दिल्ली के सुल्तान के नायब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रणथंभौर का शासक बना दिया जाता है गोविंद राज को 1194 ईस्वी में। तो यहीं से रणथंभौर का संस्थापक भी हो जाता गोविंद राज। फिर इसके बाद में बल्लण देव रणथंभौर का शासक बनता है और इसी के समय पर फिर बल्लण देव दिल्ली सल्तनत का उल्लंघन करने लग जाता है और अपना साम्राज्य बढ़ाने लग जाता है। ऐसी स्थिति को देख करके दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है और बल्लण देव भाग जाता है वहां से। फिर इसके बाद में रणथंभौर का शासक वीरदेव बनता है। फिर इसके बाद में रणथंभौर का शासक वीर नारायण बनता है। वीर नारायण को दिल्ली में बुला करके उसको धोखे से मार दिया जाता है और फिर उसके बाद में वीर नारायण का चाचा बाघभट्ट रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है और रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की ओर से बलबन 3 बार आक्रमण करता है और सुल्तान नसीरुद्दीन का शासनकाल होता है 1246 से 1266 के करीब ही भेजता है और आक्रमण करता है, लेकिन तीनों बार असफल हो जाता है। फिर इसके बाद में 1282 में हमीर रणथंभौर का राजा बनता है। फिर इसके बाद में 1291 से 1292 में सुल्तान जलालुद्दीन रणथंभौर पर घेराबंदी करता है, लेकिन उस पर रणथंभौर दुर्ग पर विजय नहीं पाता है और ये कह करके चला जाता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के बाल के बराबर समझता हूँ। फिर सुल्तान जलालुद्दीन के बाद में फिर आता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के 2 कारण थे, रणथंभौर पर आक्रमण करने के 4 कारण थे। पहला तो था अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार करना। दूसरा कारण था यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों में धन को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद था। ऐसी स्थिति में मोहम्मद शाह भाग करके अमीर की शरण में आ जाता है। चौथा कारण था यानी कि हमीर हट काव्य के अनुसार ये था कि जो मोहम्मद शाह और चिमना का प्रेम प्रसंग का कारण था। फिर इसके बाद में इन दोनों के जो सेनापति है, हमीर देव के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और नूरत खां, दोनों के बीच में युद्ध होता है बनास नदी के किनारे पर हिंदुवा घाटी पर। तो इस युद्ध में अमीर के सेनापति जीत जाते हैं और जीतने के बाद में फिर इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ में रणथंभौर की ओर आता है और वहां जैन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है और जैन दुर्ग को रणथंभौर का प्रवेश द्वार कहते हैं। फिर इसके बाद में जब घेराबंदी के दौरान ही इसका सेनापति है नूरत खां मारा जाता है और 11 जुलाई 1301 को अमीर के नेतृत्व में केसरिया हो जाता है।
केसरिया हो जाता है और इसकी पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मला जल जौहर कर देती है। और यह राजस्थान का प्रथम शाखा था। और इस युद्ध में विजय के बाद रणथंभौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति उलुग खां को दे देता है। तो इस तरह से ये रणथंभौर और दिल्ली सुल्तान के बीच में रिश्ता था, संबंध था। और ये जो हमीर थे, हमीरदेव यानी कि हमीरदेव चौहान, इसका जो जिक्र है वो कई ग्रंथों में मिलता है। यानी कि हमीर रासो को लिखा था जोधराज ने, हमीर हट को लिखा था चंद्रसेन ने, रूप परीक्षा काव्य को लिखा था विद्यापति ने, श्रृंगार हार को लिखा था स्वयं हमीर ने लिखा था, खजाइन उल फतूह इसको हमीर खुसरो ने लिखा था, और तारीख ए फिरोज शाही इसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। हमीर महाकाव्य इसके लेखक थे नैन चंद्र सूरी। तो इन जो 7 ग्रंथ है इनसे हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ भी देख सकते हैं कि हम, तो ये तो हमने मोस्ट देखा था। अब विस्तार से आप देखना चाहो तो देख। अमीर खुसरो इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही आया था। और अमीर खुसरो ने कहा था कि दुर्ग में सोने के एक दाने के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं था। और रणथंभौर दुर्ग पर विजय करने के बाद में अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, अर्थात धर्म विरोधी गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। और फिर जसवंत सिंह जो मारवाड़ की मृत्यु पर, जसवंत सिंह थे मारवाड़ के, उसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है।